श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझा व्यू जे पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। उन्हें एक बार प्रवेश करें दिव्यता के गीत के साथ, हमारे मन को जोड़ दे दिव्यता के संगीत के साथ। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो बने क्या सुर हमारा। संवाद होना चाहिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, भगवान का सुर हमें जो देने का उसका मिल जाए। संवाद कहते हैं भगवत गीता के अध्ययन में। संवाद माने डायलॉग, तू दे और मैं स्वीकार करूं, धन्यवाद। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं में से एकत्व कर देना उसी के साथ। प्रवेश करिए, करते हैं। पितृपक्ष, संकष्ट चतुर्थी, चंद्रोदय कुछ 10:20 को बता, जब तक तो उपवास करना है। जो करते हैं उनको धन्यवाद के प्राप्त है। गणेश जी की कृपा उनके ऊपर माने सदा रहे, ऐसी प्रार्थना। और मातृशक्ति का दिन है, शुक्रवार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। थोड़ा बालक बनना है, निर्दोष बनना है, स्वीकार करना है, 100% रहना है। रोना भी 100% तो जीत, और 100% माने भगवान की मर्जी को जाना है। मातृ दिन है आज शुक्रवार के। माँ लक्ष्मी माँ की भी कृपा है। मैंने अभिजीत जी को धन्यवाद जो भेजते हैं। बहुत नजदीक की माँ लक्ष्मी के दर्शन होते हैं, धन्यवाद। तो प्रवेश करें। हम जो है 19 श्लोक तक पहुंचे। अर्जुन विषाद योग ना, कल थोड़ा बाकी रह गया, पूरा कर दिया। 10 मिनट ज्यादा भी ली थी। कपिल जी जो है वो हो रहे हैं मैंने। तो ये जो मन की जो बात हुई थी कल, जो बात थोड़ी हो चुकी कि चित्त कोडिंग देता है, उसके पास लाइक्स एंड डिसलाइक्स का स्टोर है। उसके पास बहुत जन्मों के मेजर लाइक्स एंड डिसलाइक, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में मन के पास जाता है। मन संकल्प विकल्प और उसके ऊपर संशय करता है, पास ऑन हो जाता है। बुद्धि बुद्धि निश्चय करते यस और नो। अगर हो गया तो अहंकार को कहते हैं। अहंकार प्राण को कहते हैं।
प्राण स्टार्ट करता है, शरीर चलता है, पैर चलते हैं और फिर हम चले पड़े। तो ये जो है मन की बात में एक दो बात रह गई है कि मन की शांति, जो इन्होंने सवाल पूछा था वो शांति थोड़ा चूक गया है, मन थोड़ा जल्दी जल्दी में था, होता है। तो अभी ये जो है मन संकल्प, मन माने चारों को मन बोलते हैं, इसका नाम है अंतकरण चतुष्ट। चतुष्ट माने चार, अंतकरण माने साधन, ये अंदर का साधन है, ये बाहर के साधन है, पैर, हाथ, जीव, वाणी, जो कर्मेंद्रिय जिसको कहते हैं। तो संकल्प किया, ये चारों को मन कह सकते हैं। जीवन के सेंटर को भी मेरा मन वहां लग गया ऐसा कहते हैं, मन टूट गया, दिल टूट गया, दिल मन ऐसा देखे तो सेंटर की बात है। हमारे जीवन का सेंटर जो है वो हमारा मन है। हृदय जो है शरीर का सेंटर है। हमारे जीवन का सेंटर भगवान हो जाए तो प्रदक्षिणा हो जाए, कर्म प्रदक्षिणा बनते। तो संग चारों को मन कह सकते हैं, चारों को बुद्धि भी कह सकते हैं, सिस्टम ही की। अगर संकल्प जो किया वो ठीक हो गया तो उसे सुख कहता है, मन कहता है इसे सुख हो गया, ओहो। और संकल्प ठीक नहीं हुआ तो उसे दुख कहते हैं। ये मन के विकार है, मैं थोड़ा कठिन में नहीं जाता हूँ। तो ये मन का यात्रा है संकल्प विकल्प की, और चलता ही रहता है, थोड़ा मन समझ लेते हैं। असल में एक सरोवर जैसे है, वैसे उसमें हवा नहीं चलती है तो शांत रहता है। तो कहते हैं कि वो चंद्रमा का प्रतिबिंब इसमें बड़ा स्पष्ट दिखता है। वैसे ही शांत मन में अंदर रहे वो आत्मा का प्रतिबिंब तो नहीं, उसकी अनुभूति होती है। आत्मा निर्गुण निराकार है, उनकी अनुभूति है, होती है एक सुख के अनुभव, जो आए और न जाए, एक शांति का अनुभव पूरा शांत मन में होता है। मन की शांति इसीलिए जरूरी, इसीलिए ओम शांति शांति शांति। मगर जो है जैसे सरोवर में लहर आ गई तो चांद का प्रतिबिंब थोड़ा डोल हिलने, कंपित हो गया, इसको कंपन कहते हैं, ट्रेम्बल हो गया थोड़ा। ऐसे कोई भी विचार आता है तो मन ट्रेमलिंग करता है, उसको एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। उद्विग्न होने लगा, कोई भी विचार हो, चाहे सत्वगुणी हो रजोगुण तम होगा, भगवान को प्राप्त करने का भी होगा तो भी कंपन आ गया मन के अंदर, मन डोल गया तो अंदर रहा हुआ आत्मा का सुख शांति आनंद का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। और ये पूर्ण शांत हो जाए, बस उसी अवस्था में यही मन, यही इंद्रिय, यही बुद्धि उस चिदानंद रूप शिवोम शिवोम का एक्सपीरियंस करते हैं। एक तंत्र की साधना बता दो और हम आज चलते पहले अध्याय में। अभी सब प्रश्न समाप्त हो गए, पूछा गया था, मगर मुझे लगता है कि अभी सब जान होता है। वो भी कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, शंका नहीं रखना है मुझसे। तो दो तीन रास्ते बता देता हूँ, मन को शांत कैसा किया जाए वो पूछा। एक परफेक्ट मन सुन लीजिएगा, ये मन जो है ना बहुत जन्मों से कभी रुका ही नहीं, उसे मालूम ही नहीं रुकना कैसे होता है। कहने का मतलब अगर मन है, अगर ये गाड़ी है, ये कभी रुकी ही नहीं, क्यों? हमें मालूम ही नहीं ब्रेक कहाँ है। आचार्य रजनीश का वर्ड है ये, ब्रेक है या मन के पास, पर हमें किसने बताया नहीं कि मन को ब्रेक मार सकते हैं, विचारों को शून्य कर सकते हैं, विचारों को शांत कर सकते हैं सर। और अगर कोई बता दे ब्रेक है तो ब्रेक में जंग लग गया, इससे मन रस्टी हो गया है, बहुत कभी लगती नहीं है, कभी लगती। थोड़ा एक चीज समझ लेते, पक्का समझना, तंत्र का सूत्र भी है। अगर मन जो विचार करता है और हम उससे जवाब देते हैं, संकल्प किया और हम भी माने कुछ बोले नहीं, हम तो आत्मा है, हम तो उससे दूर है, मन तो लगाव है, वैसे ये सारथी है, ड्राइवर है। फिर भी अगर मन ने कह दिया चलना है और हम चल गए तो उसका अर्थ क्या हो गया? एक्सेलेटर पर पैर रख दिया, समझ लीजिएगा, बहुत समझने जैसा है। एक्सेलेटर पर पैर दिया, चले चले, नहीं चले नहीं चले। अभी अगर मन कहता है कि यार चलना है और हम जवाब नहीं देंगे उसको, आत्मा रूप से मैं अलग हूं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी न हम, क्योंकि चिदानंद रूपश, थोड़ा कठिन लगेगा, सुन लीजिएगा। हम जो है ना, हम माने अहंकार वाला हम, मैं शरीर वाला मैं, हम अहम मैं, मन के साथ हम दिन में 2-3 हजार बार बात करते हैं, करना नहीं करना, ये वो, ये बात जो करना है ना वो एक्सेलेटर है। अगर मन कहे चलना है फॉर एग्जाम्पल और हम उसको जवाब नहीं देंगे, बुद्धि ने नक्की किया, सब किया, जवाब नहीं देंगे, उसका अर्थ हो जाता है कि ब्रेक मार दी। ये दिन में अगर 5-10 ब्रेक लग गए ना तो मन को लगेगा कोई कहां से आ गया, क्या बात है।
फिर धीरे धीरे वो मन संकल्प करना कम कर देगा। कोई जवाब नहीं है देता है तो कौन क्या बात करेगा। आप भी बोलते जाए और कोई जवाब नहीं मिलेगा तो लगेगा कि भाई जाने दो जाने दो। मन को लगेगा आज कोई बहुत जन्मों के बाद में असली मालिक आ गया। ब्रेक मारना सीख सकते हैं, जवाब नहीं देगा। भगवान बुद्ध ने कहा था मन का काम है वार्ता करने का, स्टोरी टेलर है, ये दारी है, ये ओ सर जी। तो हम उससे जवाब देते हैं, उसको आलाप कहते हैं, वार्तालाप चलता है, डायलॉग्स होता है। मगर अगर हम उसको वो वार्ता करने दो उसे और हम आलाप ना दे, उसको जवाब ना दे, तो वार्ता स्टोरी टेलर बंद हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। और जहां मन मन संकल्प नहीं करता है, वो अवस्था को मन की शांति कहते हैं। कपिल जी, आपका प्रश्न का जो मन शांत कैसा हो जाता है, जवाब नहीं देना वो ब्रेक है उसकी। और हाँ जवाब देना है, माने हाँ कुछ नहीं बोलना, हाँ कहना, तो वो है एक्सेलेटर पे पैर रखना। और अब मैंने रात को सोते हैं वो ये नींद नहीं आती, फिर सोच में मेरे भाई मन तो आपसे अलग है। आप अगर कहेंगे कि मुझे सोने का समय है और विचार आ रहे हैं और मेरे विचार है, तो मेरे विचार होगा तो आप सो नहीं पाएंगे। विचार मन को करने दो, आप ब्रेक मार दो, जवाब मत दो, तो नींद आ जाएगी। ये थोड़े नींद के बहुत रास्ते आने के बाद में बताया, तो मन की जो बात में जो मैंने कहने को रह गई थी, ये पूरी कर। एक छोटा प्रयोग कर सकते हैं आप, और कीजिएगा प्रयोग। ये तंत्र के प्रयोग है, 15-20 दिन में रिजल्ट देंगे सर। अगले जन्म ये सब कोई बात आती नहीं। अध्यात्म तो हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, या एक्सपीरियंस क्या है। कृष्ण के शब्द का यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं 2-5 दिन में सर। ये हवा की बातें इसमें नहीं चलती है। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम या पठेत प्रयत अपमान विष्णु पद अवापनोति भय शोकाधिपति। भय और शोक से मुक्त कर देता है गीता रूपी शास्त्र। एक प्रयोग आप कर सके तो कीजिएगा। दिन में 10 मिनट का टाइम निकालिए, 2-3 बार 10-10 मिनट निकाल लीजिए। भाई काम वाले तो 9 to 5 रहेंगे, 10 बजे तक रहेंगे, चलो ये 10 बजे के समय पे कर लो, सुनना मत एक्सपीरियंस करना है। तो शांत मन जो है उसमें सुख का अनुभव कैसा होता है, ये एक्सपीरियंस करना है। करना कुछ नहीं है सर। ये जो टाइप है ना, उसको साक्षी का ध्यान कहते हैं, साक्षी का ध्यान। एंड नाउ आई विल बिकम विटनेस सर। मैं विटनेस करूंगा चीज, अच्छी बात है। तो साक्षी के ध्यान में एक मैंने एक बात है, आपको एस्टेब्लिश करना है कि अभी आप कौन है। मैंने जैसे अभी मैं बैठा हूं, मेरे को 10 मिनट या 5 मिनट है, तो मैं जैसे ही समय बोलूँ, 5-10 मिनट जो भी टाइम मेरे, कार में जाते तो कर सकते, बैठे तो कर सकते हैं, कभी भी। कोई इसमें कोई आसन की जरूरत नहीं, सुखासन। शरीर को जो सबके अपना अपना शरीर को जहाँ सरलता लगे उसे सुखासन कहते हैं। और दूसरे का सुखासन हमारा सुखासन नहीं हो सकता है, वो ये भी है। सिद्धासन, ये सब बड़े बड़े आसन, वो सिद्ध लोग के काम है, हमारे तो सीधे आदमी। तो साक्षी का एस्टेब्लिशमेंट करने का, साक्षी का ध्यान 5 मिनट या 10 मिनट। क्या करना है उसमें, दांत बंद, होठ बंद और आंख बंद। ये 3 बंद रहने से, दांत बंद रहने से, होठ बनने से मन के 30% सोच विचार बंद हो जाते। मन का पैर, मैं लंबा नहीं जाता हूँ, मन जो है ना प्राण के पैर से चलता। अगर प्राण शांत हो जाए तो मन बंद हो जाए, शांत हो जाए। हम देखेंगे आएंगे तो मन एकदम पूरा 100% बंद कर सकते, खाली ब्लैंक दिखेगा और थोड़ी थोड़ी अनुभूति होगी सुख। कभी भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, अधिकारी के भेद तंत्र में नहीं। तो 10 मिनट 5 मिनट जो बात की, आप बैठ के कीजिए, सोते हुए कीजिए, सोने के समय कीजिए। आप खाली इतना करना है, दांत बंद, होठ बंद और आंख बंद। खाली अभी एस्टेब्लिश करना है कि मैं अभी मन को जवाब नहीं दूंगा। क्या, और असल में आत्मा रूप से हम मन से अलग हैं। ये मानना नहीं मानना, मगर प्रयोग करने के लिए मान लेना। ये पूरा अध्यात्म है, पूरा वेदांत है, उपनिषद है सर। तो ये बात है, मैं उससे भिन्न हूँ उसको बात। तो आप देखेगा, पहले तो मन भी ब्लैंक हो जाएगा कि ये तो कहाँ से देखने वाला है, कौन है। और धीरे धीरे जो है 5-10 दिन के बाद मन वार्तालाप बात करना कम कर देगा। कोई जवाब नहीं मिल रहा है, साक्षी हूं मैं, पहले ब्लैंक हो जाएगा।
फिर कभी विचारेंगे, उसके साथ खाली 10 मिनट या 5 मिनट नहीं, इतना करना है, जवाब नहीं देना है मन को। साधना एक ही है, वो कुछ बोलेंगे जवाब नहीं देना है, क्योंकि हमको बहुत जन्मों की आदत है जवाब देने की। जवाब नहीं देगा तो हमें लगता है कि कुछ हो गया, ऐसी शांति लगेंगी तो लगता है कि कुछ गलत हो गया, ऐसा लगता है। कभी अधिकारी नहीं होंगे तो, जिनको इसके रिपर्शन नहीं मालूम है तो ऐसा लगता है कुछ गलत हो गया। नहीं, गलत एकदम सही हो रहा है, सही रास्ते पे चल। 10-15 दिन में आप ये अनुभव कर देंगे कि मन बात करना कम कर दिया, और मन जब ये संकल्प विकल्प नहीं करता है तो एक शांति लगती है, ये अंदर से सुख का अनुभव होता है। आप कर लीजिएगा। और जिसको ऐसा लग जाए तो रेज हैंड कर देना दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए जरूर कीजिएगा। बहुत प्रयोग है। नींद नहीं आती तो आप एस्टैब्लिश कर दीजिए, सोने को गए जब, दांत बंद होठ बंद हाथ बंद, क्या क्या भी आयम था। अच्छा, उसमें एस्टैब्लिश करना है कि मैं बैठने वाला हूँ, मैं जुड़ने वाला नहीं मन से। इसमें खाली मैं अभी सोने वाला हूँ, क्या करके। तो फिर मन जो बात करता है तो सोने वाला बात नहीं करेगा, देखते रहेगा वो बात करता है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। 2-5 दिन में अच्छी नींद आए। और कभी सपने बिगड़ की डीप स्लीप आती है तो पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से समाधि के जैसा अनुभूति होती है, ड्रीमलेस नाइट। चलो वो बात नहीं करते हुए हम चले भगवत गीता। ये प्रयोग जरूर कीजिएगा सर। और 10-15 दिन में मन की शांति क्या होती है उसका अनुभव कर सकते हैं। और एक बार मन की शांति का स्वाद लग जाएगा सर, फिर हम आगे चलेंगे आत्मा की परम शांति का अनुभव करने के लिए। ये भगवत गीता के साथ हम पूरा अनुभव करेंगे आत्मा का सर। मेरी तरफ से तैयारी, आत्मा ने तैयार रहना। एक साथ साथ चलते चलते हम भी उस आत्मा, भगवान जो बनाना चाहते हैं लेवल पे चलते जाए, सब कर्म करते हुए, सभी क्रियाओं को करते हुए। एक को ऐसे ऐसे नहीं कि आश्रम चले गए हिमालय, कुछ नहीं, पूरा कर्म योग करते करते ही तो ये शांत रहने स्वीकार भाव से। तो ये बात कपिल जी का प्रश्न का उत्तर यहाँ पूरा हो सकता है। ये प्रयोग जरूर कीजिएगा। मन को जवाब नहीं देंगे तो ब्रेक है, थोड़ी ब्रेक रस्टी हो गई है बहुत जन्मों से तो बीच में से बातचीत हो जाएगी। 10 मिनट 5 मिनट का दिन में 2-3 बार कीजिए। कहाँ पे भी बैठे हो, एस्टैब्लिश करना है कि मैं बैठने वाला हूँ, जवाब नहीं दूंगा। सोने वाला हूँ तो जवाब नहीं दूंगा। खाने वाला हूँ तो जवाब नहीं दूंगा। हो सकता है जहाँ चलो आंख खोल के खाना खाओ, बोलो चलो देखते आगे कभी। तो चले प्रवेश करें। पहला अध्याय 47 श्लोक है, 2 हिस्सा पूरा हो गया, 19वां श्लोक तक चल गया। एक धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न हमेशा अंधे के होते हैं, मगर व्यक्तित्व अंधे नहीं होना चाहिए, प्रज्ञा चक्षु होना कोई बात। एक विवेक वाला जो बुद्धि जो है, जो डिस्क्रिमिनेट कर दे, विवेक कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, उसको विवेक कहते हैं। विवेक चूड़ामणि प्रकरण 581 श्लोक है सर। विवेक ज्ञान को भी कहते हैं, ज्ञान अज्ञान से अलग कर देता है। चलो कभी बात करेंगे। फिर मैंने जो शुरू हुई थी, संजय को पूछा कि कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडु के पुत्र ने कहा, और संजय ने जो बयान किया हम देख रहे थे। दुर्योधन ने कहा ये सेना में ये वो बालक है, उसको प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया। शंख बज गया तो लोगों को बोला, सेनापति ने शंख बजाया तो युद्ध शुरू हो गया। तो सब शुरू हो गए, पनवाक गोमुखा, ढोल नगारे बजने लगे, सब एक साथ में शंख बजने गए, तुम लो आवाज इतना भयंकर हो गया। और भीष्म पितामह ने शंख फूका तो साथ में श्वेते हये युक्ते महतो संदन स्थितो माधव पांडव एवं शंखो दधमो पृथक पृथक। सर ऐसा याद रह जाता है बोलते हुए। एक ऐसा आंख लगता है खुली आंख से कि बड़े रथ में भगवान बैठे और साथ में कृष्ण है, कृष्ण अर्जुन है, 4 सब श्वेते हये युक्ते। ओ क्या कहना, क्या रंगमंच जम गया था। अभी एंट्री हो जाएगी रंगमंच तैयार हो रहा है भगवत गीता का। अभी अर्जुन जो शुरू कर देंगे तो वहां से महानायक की शुरुआत हो जाएगी। तो ये रोज शंख इतने माने बजने लगे एक साथ, तो भयंकर नाद हो गया आकाश में और पृथ्वी को। और हमने जो 19वां श्लोक देखा था आखिरी वाला, धृतराष्ट्र के माने संजय कहता है कि हमारे पक्ष वाले के जैसे हृदय किसने माने
ये कर दिया। तो फिर गुजराती इसमें चीरी ना क्यों लगे, उसको हिंदी में क्या बोलता हूँ, फट गया हृदय, ऐसा लग रहा है। हृदयानी व्यदारयत, संस्कृत में व्यदारत माने कैसे, ऐसा भयंकर धृतराष्ट्र के माने पक्षधारियों के हृदय में ऐसा हो गया, जो बात आखिरी में होगी। गिल्टी कॉन्शियस रहता है तो भयभीत रहता है, पता है मैं गलत किया है, भले बाहर दिखाता है मैं, अब जो माफ कर, गलती कर दिया तो माफी मांग लेना, नहीं मांग सकते तो भगवान को कह देना कि फिर किससे नहीं करूंगा। क्षमा वीरस्य भूषण, जो बात हुई थी, अभी यहां से शुरू होता है तीसरा, विषाद की शुरुआत होती है। विषाद अर्जुन को हो गया ममता की वजह, सब मेरे मेरे, मेरे। ये ममता जो है, चलो ये विषाद लाती है, हम भी देख लो हमारे ममता ने कुछ हमें विषाद दिया है, और विषाद मिलता है तो अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद भगवान को कहेंगे तो योग हो जाएगा, और लोगों को कहेंगे तो भोग हो जाएगा। अंतर्यामी को कह देना जरूर। प्रवेश करते हैं इस भाव, इस प्रार्थना के साथ हमारे जीवन में भी अगर ऐसे कोई डिप्रेशन है और कोई है, कोई ममता है, तो हम धीरे धीरे उसको कैसे माने, उससे माने बाहर निकल जाए। जिंदगी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, जीवन बहुत सरल होना चाहिए। गलत समझ के पत्थर निकाल दे तो नदी फेंक जाने पर आवाज नहीं आता है जीवन की नदी में। तो प्रवेश करते हैं, 2 श्लोक साथ में दिए, अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, श्लोक नंबर 20 और 21। संजय ये बात बता रहे अंधे धृतराष्ट्र को, जिन्होंने 21 सवाल पूछा। भगवत गीता में फिर से एक बार याद दिला दे, 700 श्लोक है, 700, 18 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, सभी के नाम भी है। और धृतराष्ट्र का एक प्रश्न है, भगवान 574 के जितना बोलते हो। दिव्य चक्षु वाले संजय बयान कर रहा है हस्तिनापुर में बैठ के कुरुक्षेत्र के मैदान का, पर दिव्य चक्षु वाला सही देखता है, तो कृष्ण को भगवान ही कहे। हमारे दिव्य चक्षु हो जाए, हम भक्त बन जाए, उसकी मर्जी हमें मंजूर हो जाए, तो सभी में वो दिखने लगेगा, मीरा भाव शुरू होगा और राधा भाव वहां से शुरू होगा। तो अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा द्रात्र राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्य रथम स्थापय में अच्युत। चलो थोड़ा अनुभव लेते हैं, ये पोएट्री हो गई, अनुष्टुप छंद हो गया, उसका पदच्छेद हो गया। अभी यहाँ से अन्वय करते हैं, क्योंकि हमको प्रोज करना है पोएट्री से, तो उसको अन्वय करना पड़ता है। अथ से शुरू होता है, अन्वय में महीपते से शुरू होता है, क्योंकि पूरा फ्री ट्रांसलेशन उसमें से आ जाए, थोड़ा जानकारी के लिए। और नंबर भी दिए मैंने ग्रुप में कि 12 नंबर है गुजराती में, 15 नंबर, 18 नंबर। लिंक भी है गीता प्रेस की, डायरेक्ट डिलीवरी भी है घर पे, जरूर रखेगा। और थोड़ा इतना कष्ट नहीं लेना है तो सेवा का मौका दीजिए ग्रुप में, अभिजीत जी को आपके घर पे पहुंचा सकते, मैं भी पहुंचा सकता हूँ कुरियर में। धन्यवाद। तो हम लेते हैं अनुभव। अभी महीपते से शुरू होता है अनुभव। मही माने पृथ्वी, पृथ्वी का पति, हे राजन, माने धृतराष्ट्र को कह रहा है संजय, हे राजन महीपते। अथ कपित्वज पांडव, ये कपित्व संबोधन जो है अर्जुन को है। वैसे मगर रथ के ऊपर कपि का ध्वज था तो कहते हनुमान जी भी थे, क्यों नहीं होंगे, वह होने चाहिए, कल उनका दिन है। कपि का अर्थ होता है कम सुखम पिबंती सैति कपि। ओहो हो, कम सुखम, आत्म सुख को जो पीता है उसे कपि कहते हैं। गोपी का भी यही अर्थ है, गो पिबंती सैति गोपी, इंद्रिय जिसका रस पीती है। कल इंद्रियों की बात की थी, 5 इंद्रियों ये जो आएंगे। तो मन संजय कह रहे धृतराष्ट्र, हे महीपते, हे राजन, अथ कपिध्वज। अभी उसके बाद में 3rd चैप्टर हमारे, धीरे धीरे लेंगे आप लोग। अथ कपिध्वज पांडव, पांडव माने अर्जुन, संबोधन बहुत आएंगे। डेजिग्नेट कपिध्वज अर्जुन ने क्या क्या, और एक भीम का बात खत्म हो गया, ये सेना में, ये सेना में, हमने देखा। और आपके पास भगवत गीता थोड़ा पढ़ के आया, थोड़ा मौज रहेगी। और एक अध्याय रोज पढ़ना चाहिए अपनी भाषा में, 5 मिनट लगती है। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने व्यवस्थितान धृतराष्ट्रान दृष्ट्वा,
व्यवस्थितान, व्यवस्थितान माने व्यवस्थित हुए, सज्ज हुए युद्ध के लिए। वहां तो कौन है? धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र के संबंधी माने कौरव लोग, दुर्योधन के। उसने दृष्टवा, देखा उन्होंने, बहुत अच्छी बात। और तदा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनु उद्यम, देखिए अर्जुन है सर, अजय योद्धा। युद्ध जीत के जीता है सब। उसने क्या देखा, और अर्जुन ने क्या किया? जैसा देखा वैसे क्या, शस्त्र संपात है। जैसा गांडी उसका धनुष है, शस्त्र संपात है। जैसे शस्त्र प्रहार की प्रवृत्ति माने तैयारी करते समय धनुष धनु उद्यम, उसने धनुष पे हाथ रख दिया। अभी योद्धा है, अभी तो ममता में आ जाएगा सर। निकले थे हरिदर्शन को, मगर होटल लगे कपास, अभी कपास बने लगे, कर्मयोग बंद हो जाएगा और भागने का योग शुरू होगा। हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। अर्जुन तो हमारा रोल मॉडल है सर। तो हमारे अंदर अंदर कोई अर्जुन तो छुपा होगा। हमारे अंदर कृष्ण पूरा है, कोई अर्जुन भी छुपा है जो भागना चाहता है, लड़ना नहीं चाहता है। ये स्वजन के सामने मैं कैसे शस्त्र उठाऊं? तो स्वजन अधर्म करते हैं, तुम तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय काम है धर्म की रक्षा कर। चलो कोई बात नहीं। हे राजन, उसके बाद में कपितोद अर्जुन ने युद्ध के लिए सज्ज हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखा और शस्त्र प्रहार की तैयारी के लिए धनुष हाथ में उठाया। गांडीव है धनुष, देखने आए लोग सर। कुरुक्षेत्र के मैदान में 40 लाख लड़ने वाले हैं, तो बहुत लोग देखने आए कि अर्जुन का गांडीव कैसा होता। नाम है गांडीव का, दर्शन करने आए सब। अर्जुन माने उसके श्रेष्ठ है उनके लिए। धनुष उद्यम उठाया और ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, ऋषिकेशम देखा था हम, कृष्ण को ऋषिकेश कहते। ऋषि का ईश सहित ऋषिकेश, ऋषि का इंद्रियों को कहते हैं, जो कल बात हो गई। एक आंख की इंद्रिय, नॉलेज ऑफ परसेप्शन। तो उसका ईश्वर कौन है? ईश्वर है, ईश्वर कंट्रोलर, चेतना। अंदर रह लिया आत्मा की चेतना से, उसमें सत्ता और स्फूर्ति होती है। अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल कहते हैं आत्मा को। वो बात आएंगे तो करेंगे जब। ऋषि का ईशम, और दूसरा ऋषिकेश का अर्थ अच्छा होता है अंतर्यामी, साथ में बैठा है, देखता है, सन्मुख को देखता है क्या कर रहा है। खाली ये भी देखता है कि मेरे सामने कभी देखेगा, मुझे कभी याद करेगा। संसार में इतने माने खिलौने दे दिए। खिलौना देने वाले को भूल गया सब। धन भी खिलौना है, ममता के लोग भी खिलौने हैं, प्रतिष्ठा भी खिलौना है, और बालक बन के खिलौने में खेलते गए और जिसने दिया उसको भूल गया। ऐसा ना हो। जाना सभी को है, मगर उसको मिलके जाना है। तो ऋषिकेशम बहुत अच्छा नाम है, अंतर्यामी। इंद्रियों जिसकी मैंने होते, इनके होते हुए इंद्रियों में ये आती, ईश्वर ईश्वर ईश्वत्व है उसका। उन्होंने इदम वाक्यम आह, ये कृष्ण ने लिखा है। अच्छा, कृष्ण महाराज को यह वचन कहा, गीताव्रत गोरखपुर है। इस वचन आह शब्द उपनिषद में भी कहते हैं, आहू। आहू माने कहा। तो इदम वाक्य, इस प्रकार के वाक्य का, किस प्रकार के? तो ये कहा, क्या कहा? अच्युतम रथम उभयो सेनयो मध्य स्थापय। हे अच्युत, संबोधन बहुत आएंगे। अच्युत नाम है भगवान का। और मन नहीं, च्युत मन अपनी अपनी जगह से एक ही अवस्था में जो रहता है उसे अच्युत कहते हैं। उसको अव्यय भी कहते हैं, एक ही अवस्था में रहता है। आत्मा का एक ही लक्षण है, उसमें कोई, जैसा हमारा मन भी अगर एक अवस्था में रह जाए, हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। उसको समता कहते हैं सर, इक्विपॉइज इंटेलेक्ट। न डोलता है, न सुख में न दुख में, जैसा वैसा देखता है और कर्म करके निकल जाता है। पसार हो जाना है, चिपकना नहीं है। फेविकॉल पूरे निकालने धीरे धीरे। मन फेविकॉल वाला हो गया, कंपनी का नाम होगा पर चिपक गया है और भूल गया। उसको चिपकना सच्चा लगता है, उसने चिपकना चाहिए भगवान के साथ, पर वो फेविकॉल नहीं होता है, वो स्वाभाविक होता है। हमारा स्वभाव है उससे चिपकना से, उसके बगैर जीवन नहीं। वो भाव को मैंने फेविकॉल बोलना अच्छा नहीं लगता। तो क्या कहा कि हे अच्युत, मेरथम उभयो सेनयो मध्य स्थापय। थोड़े अर्जुन ने भी तो कॉलर ऊपर किया। दोस्ती है भगवान से, भगवान नहीं मानते अभी है इसको। अर्जुन अर्जुन को मालूम नहीं है भगवान। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं मेरी बात करता हूँ, हो सकता है मान ले भाई।
मनवाएंगे मगर विश्व रूप दिखाएंगे। उसको अर्जुन को ये भी नहीं मालूम कि इसको कुछ आता है आत्मा की बात है। इसीलिए 9वें अध्याय तो आचार्य रजनीश ने कहा ऐसी ऐसी बात करेंगे तो अर्जुन पूछ नहीं सकेंगे तुमको किसने बताया। बहुत अच्छा भाव है, देखते जाएंगे, भावों के साथ चलेंगे। व्याख्या बहुत जन ने दी है भगवत गीता की। तो क्या कहा, हे अच्युत मैं रथम उभयो, मैं माने मेरे रथ को, अरे रथ तो भगवान का है, मेरे रथ को उभयो, उभयो माने दोनों, सेनायो माने सेना के मध्य स्थापय, दोनों सेना के बीच में खड़ा रख दो। हो क्यों, देखूंगा के मया स योद्धा विश्व आएगा। दो सेना के मेरे रथ को रख दो बीच में। इस शरीर को रथ का कल बताया था कठोपनिषद। शरीर रथ है, अंदर आत्मा रूपी रथ ही बैठा है, पर ये घोड़े इंद्रिय सब कल बात हुई। हमें भगवान को कहना चाहिए हमारे शरीर रूपी रथ को जो है बीच में रख दे, मध्य में। मध्य माने प्रेजेंट, न पास्ट न फ्यूचर। मैं प्रेजेंट में रहूं, मध्य में रहूं, न पास्ट में जाऊं न प्रेजेंट। शंकराचार्य का एक बात, भूतकाल के भूत छोड़ दो, उसकी बातें भूल जाओ, उसमें से बोध लो कुछ गलती हो गई होगी, पर भूतकाल की बातें निकाल दो। भविष्य में जो होने वाला है, फ्यूचर में, तो हमें मालूम ही नहीं, तो उसकी चिंता क्यों करनी, उसका सोच क्यों करना। तो क्या करना, प्रेजेंट में रहना, मध्य में, और प्रारब्ध को जाते हुए देखते रहना। ओहो हो, चिपकना नहीं, प्रारब्ध है आया गया, चिपक गए तो मुश्किल। तो ये शरीर के रथ को भी दृष्टा भाव कहते हैं, इसको साक्षी कहते हैं। रमन महर्षि को पूछा था कि व्हाट इज लिबरेशन, उन्होंने कहा था हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ माने क्या, मन अगर एक ही अवस्था में प्रेजेंट में रह जाए, न फ्यूचर में जाए न पास्ट में जाए, तो एक्सपीरियंस कर लेगा आत्मा को। क्या बात करते, हाँ जी सर। मन जो है ना, मन का एक काम है, तो कल कपिल जी के लिए वापिस एक बार, मन है इसका है कि वो मन पास्ट और फ्यूचर में ही जा सकता है। मन जो है जो बीत गया उसमें जाएगा, तब अभी आने वाला है उसमें जाएगा। अगर वो अभी जो है वो प्रेजेंट में 100% रह जाए, तो उसी क्षण उससे आत्मानुभूति होती है। एक छोटा प्रयोग बता दूं, आप कर सके तो कर लेना, दिन में एक दो प्रयोग कर लो, ऐसे अनुभूति हो जाए तो लगे भगवत गीता सही है भगवान साथ में, वो भी लगने लगा, फिर हो गई मौज, फिर मौज ही मौज, फिर मौज ही मौज। वो एक टाइम पे एक काम और एक सोच, एक विचार, ये आप कर सकते किसी में भी, एक समय पे एक ही काम और सोच एक ही, जो काम करते हैं उसमें मन लगना चाहिए। वो प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरे को ज्यादा एग्जांपल नहीं आते, इसीलिए फिर भी अगर कह सकते हैं कि खाना खाते हैं जो सब खाते हैं सब, तो जब वो नक्की करने का है कि ये एक टाइम में एक विचार और एक का कर्म करना है। अभी खाने का कर्म करना है, तो विचार क्या करना है, खाने के सिवाय नहीं करना है। और मन कोई उसके सिवाय सब विचार करने देगा, तो मन को कह देने का कि मुझे भाई खाने को 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट। कोई डाइटिंग वाले हैं तो कुछ पता नहीं, आजकल प्रोटीन शेक में खाते हैं, सब पता क्या होता है कुछ मालूम, हम लोग को 10-15 मिनट लगते हैं तो मन को क्या कह देने कि अभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मन एक टाइम पे एक काम और एक ही विचार, इसका ही विचार करना। तो तू जो भी तेरे को जवाब पूछना है वो कम आफ्टर 15 मिनट सर। जैसे आप शुरू करेंगे ना, तो बीच में शुरू कर देंगे, पीछे की बात आगे की बात, कि 9 बजे बैठे तो अभी जाना है 9:15 बजे, अभी इधर, ये सब ऐसे सब कोई काम ही, मन तो, मन का नाम संसार है। मन कभी भी परमात्मा की तरफ नहीं ले सकते, मंदिर की प्रदक्षिणा कराएगा कपिल जी, और ये मन शांत हो गया तो परमात्मा की अनुभूति कराएगा। अशांत मन जो बाहर दौड़ता है, शांत मन अंदर दौड़ता है। मन मंदिरों तक ले जा सकता है, कैलाश लेके जा सकता है, मगर अंदर बैठा हो महादेव को नहीं मिला सकता है। अब वो शांत हो गया तो वो महादेव को मिलाएगा। और हमें शांत करने के सब तरीके देखने हैं। स्ट्रेस, वो सब थक जाते हैं, बोले कौन सा भाई, उनको समझ में ही नहीं आता इसको कौन सा स्ट्रेस हो गया। तो एक टाइम एक सोच और एक कर्म। तो वो कहेगा कि अभी यहाँ जाना है 10 बजे, तो उनको कहने का प्लीज कम आफ्टर 10 मिनट्स, ऐसा बोलते ही जाना उसको कि मैं किया हूं इसलिए कह रहा हूं, मैंने ऐसा बोला था, जरूर नहीं आप बोले नहीं बोले, बहुत साल पहले किया था, अभी तो भूल गया।
भूल गया माने भी कोई जरूर नहीं। कोई पाया नहीं है कुछ, है ना? मौज ले रहे हैं सब। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। चाय पीते बड़े बड़े मग में, पता नहीं कौन सी चाय, ग्रीन टी। मैं एक बार बहुत 2-3 साल पहले मैं बोला घर में जरा ग्रीन टी, मैं समझा कि ग्रीन चाय, ग्रीन दूध नहीं डालते हो, और चाय ही नहीं थी वो, इट्स नॉट ए टी। बोला ग्रीन टी को प्रणाम किया। बड़े बड़े लाइट लेना जिंदगी, बहुत गंभीर मत हो जाना सर। आत्मज्ञान बहुत सरल है, भगवान भी सरल है। गंभीर रहना संसार में, इसमें मत रहे। अगर कोई चाय को 10 मिनट पीता है तो उसने जो ऑन टाइम कर देने का, उस टाइम क्या, एक टाइम, एक विचार, एक एक काम और एक विचार, चाय का काम और एक ही विचार, क्या इसके सिवाय कोई विचार नहीं करना। अच्छी बात। मन लेंगे इधर उधर, बोले 10 मिनट के बाद में आना आराम से, जवाब ही नहीं देना, ब्रेक मार देने का, जवाब नहीं देने का। थोड़े दिन में आपके हाथ में 10 मिनट आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, और 24 घंटा बहुत नजदीक है, और 365 डेज नजदीक है। इसको आत्मवश्य विधेय आत्मा भगवत गीता कहते हैं। 65 नंबर का श्लोक है, सेकंड चैप्टर। इसने मन पे विजय ले लिया। आत्मवश्य विधेय आत्मा, तो क्या होगा, प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसन्नता को प्राप्त होगा। थोड़े प्रयोग के याद आएंगे तो मैं रोज देखी तो प्रयोग कह दूंगा तंत्र के, रोज छोटे छोटे कर देंगे शांति से। कोई फल की आशा नहीं, और फल मिलेगा 10-15 दिन। आपकी जीत की इंटेंसिटी, जितनी श्रद्धा, जितना 100%, एक टाइम, एक कर्म, एक विचार, और मन को कहने का कम आफ्टर 10 मिनट्स और 15। रात को सोते टाइम बोल दिए कम, सुबह में आ जाना। कितना बजे वो पूछेगा तो बोले उठूंगा जब। कितना बजे उठेगा, अभी सब टाइम टेबल नहीं है। जो भी बात करे मन के, वो कल ऐसे बोले कल बात करना। मन को टालने का सीख लो, उसको उपेक्षा कहते हैं पतंजलि योग से। चलो 4 बात और कह देता हूँ। थोड़े थोड़े फाउंडेशन मजबूत करना है। अभी भगवत गीता 11वां श्लोक आएगा, सेकंड चैप्टर का। शोक नहीं करना, शोक नहीं करना। हम लोग तो दुखी दुखी घूम रहे हैं बाजार में, मांगते मांगते। हाथ फैलाना बंद कर देना, ना भगवान से ना व्यक्ति से। जो मिलो इसमें संतोष रहना। आप जो नहीं मांगते उसे मिल जाता, चलो कोई बात नहीं। ये उपेक्षा से 4 चीज याद आई, पतंजलि योग सूत्र से। वो भी लेना चाहिए एक बार। वो कठिन थोड़ा है, ध्यान धारणा समाधि। तो बुद्ध भी कहते थे 4 चीज। अभी मैंने, हम लोग गए थे जब भी ये बात की, आपके लिए ये सुविधा के लिए आप प्रैक्टिस में रख सकते हैं। ये उपेक्षा शब्द याद है, मन की उपेक्षा करना, और ऐसे लोगों को भी उपेक्षा करनी है जो आपके पास। उपेक्षा को कहते हैं अवॉइड करना, इनडायरेक्टली। चलो 4 चीज उपेक्षा के साथ में आती है, याद आए तो बता देता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ, 4 चीजें याद नहीं आती। पहले बहुत बोलता, अभी तो धीरे धीरे कम हो गया है। क्या है, देखो ये सुखात्मा दुख, हाँ, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, 4 शब्द है सर। 4 और 8 नहीं, 4। एक मित्रता किससे करनी, तो लिखा है सुखात्मा के साथ। ओहो, सुखात्मा कौन, पैसे और जिसकी बहुत पहचान, अभी फोन कर दो ऐसे लोग से दूर रहना थोड़ा। हम जी सीधे आदमी है, तो ऐसे काम जो करते हैं प्रोफेशनली, उनको कोई बात नहीं, फोन करवा दो किससे, दिल्ली। मित्रता किससे करनी, पतंजलि योग सूत्र, बुद्ध भी ये कहते थे 4 सूत्र। सुखात्मा के साथ, तो सुखात्मा किससे कहेंगे सर। मैं सुखात्मा उसको कहूंगा, मैं मेरे हिसाब से कहता हूँ। गीता में सुखात्मा का एक ही श्लोक में वर्णन है। आत्मा माने व्यक्ति, मैं, जो संतोषी है ना, वो सुखात्मा है। हमको बनना है सुखात्मा। मित्रता की बात तो अलग हो जाएगी। संतोष रखना है, जो मिले भगवान की मिले। ज्यादा ऐसा होता तो ये हाथ से चला, कुछ हाथ से नहीं चला जाता है। कोई एक्सीडेंट नहीं होता है मन प्रारब्ध में, इसका उधर एक से कुछ भी नहीं जाएगा। जो मिलना है पूरे जीवन में उतना ही मिलेगा, उसी समय पे मिलेगा, पक्का नियम से। दोष किसको नहीं देना है।
दुखी नहीं होना है कि हमें मिलना था और नहीं गया, ऐसा हो गया, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा ही होना था, मिलना था इसीलिए मिला, नहीं मिलना था इसीलिए। ये पक्के नियम के साथ में सुखात्मा की व्याख्या है, जो संतोष करता है भगवान को जोड़ के। जो मिला, जितना मिला, जितना भी मिलेगा, मेरा कर्म फल है, पर देने वाला तू है तो मुझे मंजूर, बस इतना ही। तो मित्रता करनी है सुखात्मा के साथ। तो दुखात्मा रहेंगे पहले मित्र मित्र फ्रेंडशिप वाली बात तो नहीं आती है, पर आया तो बोल देता हूँ। तो पुराने जो मित्र होंगे और सुखात्मा नहीं होंगे तो उसको क्या, वो दुखात्मा होंगे तो हमारे पास कुछ आ गया तो बोले ये दो, वो होता है तो उसको क्या करने का, बोले उसके ऊपर करुणा करने। मैत्री करनी है सुखात्मा के साथ, और कोई सुखात्मा ना मिले तो हम सुखात्मा बन जाए, ऐसा है। ढूंढना नहीं है किसी, हम जैसे वैसे आते रहेंगे लोग। मन भी एक मन है, ये लोचुंबक को क्या कहते हैं, मैग्नेट है, मैग्नेट। सुखी व्यक्ति का मैग्नेट मन अगर रहेगा ना तो सुखी लोग आएंगे उसके पास, दुखी दुखी रहेंगे तो दुखी लोग घूमेंगे भक्त रहेंगे तो भक्त लोग घूमेंगे, घूमने फिरने वाले तो पार्टी वाले के साथ पार्टी वाला, मैग्नेट है सर। हमारा मन का मैग्नेट भक्त बना देता, हम सब भक्त। हम सुखी है तो सब सुखी, सुखी माने शांत, हाथ फैलाने वाले की मना है सर। भिक्षा पात्र को तोड़ दो, बुद्ध ने कहा था। भिक्षा पात्र नहीं, बहुत दे दिया तूने मालिक, क्या मांग। और अगर जो दिया उसका एहसास नहीं है तो फिर मांगते रहो और कुछ नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये कहावत है पुरानी सर। मित्रता कीजिए जो सुखात्मा है उसके साथ। दुखात्मा के साथ क्या करना, उस पर करुणा करनी है। करुणा माने उसको जो चाहिए उसे देके मित्रता नहीं रखनी है। या हमारे से नहीं हो तो भगवान को प्रार्थना करो कि सब इनके दुख दूर कर दो, दुखात्मा। हम कर सके तो कर देंगे, पर मित्रता नहीं रखना, क्योंकि फिर वो मैग्नेट जो है ना लगेगा, थोड़ा थोड़ा करंट लगता है ऐसे लोग के साथ रहने से। अच्छे लोग के साथ रहिएगा, नहीं तो फिर अकेले कोई माला भगवान का नाम ले जा आराम से सुखासन में बैठ के, एक आध को जो नाम अच्छा लगे भगवान, माला ले लीजिए हाथ में, रात को अकेले जब भी ले लीजिए। बहुत बिजी लाइफ है तो मुबारक है सर। आ गए, स्नान किया, भगवान का नाम किया, दीपक जलाया सर, एक माला फेर ली कि तेरी मर्जी तेरी मर्जी, सभी नाम उसके हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे सर, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो सुखात्मा के साथ मित्रता, नहीं तो हम सुखात्मा बन जाए। करुणा दुखात्मा के साथ, हम दूसरे को दुखात्मा है तो हम दुखात्मा से बंद हो जाए, थोड़ा संतोष ले ले। तीसरा मुदिता, किसके साथ, पुण्यात्माओं के साथ, जो अच्छे लोग हैं, पुण्य का कर्म कर रहे हैं। उसके उससे उसमें उससे जो आनंद मिलता है उसका महसूस मैं करूं, ऐसा मुझे मुदिता का लगता है। आनंद, ये मोदक शब्द मोदित मोदक अच्छा है। मोद शब्द का नाम है आनंद। नहीं, मुझे गलत गलत भी हो सकता है, मैं मेरा अर्थ निकालता हूँ। मैं शास्त्र से आप हम मन संस्कृत नहीं जानते पक्का, मैंने कोई उसमें चेक मत करना, पहले से बोल देता हूँ, कोई दावा नहीं है कोई भी चीज़ का। मुझे जो गीता का थोड़ा समझ है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मुदिता जो है पुण्यात्माओं के साथ कीजिए, पुण्यशाली लोग के साथ जी, अच्छा लगेगा। अच्छे लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, इसको दुख नहीं देते, हो सके तो किसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। ऐसे से उसके साथ रह के उसके उसको वो जो उसको सुख लेता है वो हम उसके सुख का न रहे तो जो माने शंकराचार्य उसका मुदिता ले, हम कोई माने तुकाराम का मुदिता ले ले, हम ज्ञानेश्वरी के 15 साल की उम्र में बोलते गए माने माऊली तो क्या बात, क्या रहे इंसान। उनकी मुदिता, वो जो आनंद लेता मैं उसका आनंद का हिस्सेदार बनूं, ऐसी मुदिता भी ले सकते हैं। और चौथा क्या, मैत्री सुखात्मा के साथ करुणा दुखात्मा के साथ, मुदिता पुण्यात्माओं के साथ। और जो बात निफित उपेक्षा किसकी करने की, अवॉइड किसको करना सर, दुष्टात्मा को और हमें तो निकल जाना है भगवत गीता ने दुष्टता, दुष्ट होने
दूसरे को अच्छा नहीं देखना, टोंट में बात करनी कि क्या चलता है अभी भगवत गीता पे आगे, पहले क्यों नहीं करते, ऐसा पूछते हैं लोग। बहुत जन तो सत्संग में आना बंद कर दिया, मैं बहुत साल हो गया, मैं पुराना हूं उसमें। लोग मुझे भी पूछते हैं कि सुधरे कि नहीं, ऐसे कितने जन को सुधारा, ऐसा पूछा मैंने, मतलब मेरा बिगड़ना बंद हो गया सर, दूसरे का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन में तो भगवान ने अर्जुन ने कहा, 63 नंबर का श्लोक, 18 चैप्टर, मैंने जो कहना था कह दिया, तुझे जो करना है कर, यथेच्छसि तथा कुरु। सभी गुरुओं ने ये कह दिया समाप्ति में, अष्टावक्र गीता ने, अष्टावक्र ने जनक को कह दिया, यथा योग्यम तथा कुरु, मेरा काम खत्म, तू शुरू। मैं वो लेवल में नहीं हूं, फिर भी मैं जो कहता हूँ लोग कहते हैं कितने को सुधार, बोला मेरा बिगड़ना बंद हो गया, क्या कर सकते हैं सर, इनका स्वभाव ऐसा है, जो आपकी अच्छा है को आपको आगे जाता है तो नहीं देख सकते, परिवार में भी हो सकते हैं, साथ में रहते हुए भी हो सकते हैं, और बोलते नहीं, दूसरे को कहते हैं कि सब मालूम है, कुछ बोलना मत इनके बारे में। वो क्या बात हो गई सर, ऐसा क्या गलत कर दिया, अच्छे कर्म कर रहे, अच्छे मेरा अंदर का खाली है मेरे में, तो दूसरे को देख के मैं उसके पार हो जाऊं, या उसकी बुराई करके मैं लगूं कि मैं अच्छा हूं, किसी की बुराई करके मैं अच्छा नहीं बन सकता। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खालीपना भर जाएगा, कि मैं भी, मैंने ये सब बात हो। तो दुष्टात्मा के साथ में उपेक्षा, पातंजलि का शब्द है, उपेक्षा ने थोड़ा दूर रहना, कुछ बोलना नहीं कि बाद क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि वो दुखी करेंगे, उनका स्वभाव है सर, टोंट में पूछना ये बात कि क्या आजकल नहीं दिखते हैं, बड़े आदमी बन गए, अभी भक्त बन गए, पहले क्यों नहीं बने थे भक्त, ऐसे सवाल पूछते हैं हमारे सत्संग वाले को, ये सब पूछे हुए सवाल है, वो बेचारे ये हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते, और गुस्से भी हो जाते हैं कि भाई हम अच्छा काम कर रहे, तुम क्यों बीच में आते हैं। नहीं, हमको ख्याल में रखना, अध्यात्म की एक बात बता दूं आप सब, आगे चलने से मालूम पड़ेगा, आप ये मार्ग में जैसे थोड़े अच्छे भगवान के साथ जुड़ते जाएंगे, स्वीकार हो जो भी आप करेंगे, आप कितने भी बड़े बन जाए, आप दृष्टा भी बन जाए, साक्षी भी बन जाए, साक्षात्कार भी कर, मगर लोग जो है ना, आपके आसपास के लोग आपको पुराना, आपके दोष के साथ में ही आपको देखेंगे, गुण दोष पुराने देखेंगे, आप नए आगे बढ़ के नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी नजर उस तरफ थोड़ी कमी है, नजर शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया क्या कहते हैं, आंख में हो जाता है पता नहीं, शॉर्ट साइटेड, नहीं दूर का नहीं देख सकते। तो अभी कोई माने आपको कोई ये करे तो उससे उपेक्षा करना, समझ लेना कि मैं पहले जो था वही बात कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं बोल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है मैं आगे बढ़ गया, नहीं नहीं सर, इसका बिल्कुल अहंकार नहीं होना चाहिए, हम बहुत नॉर्मल होने चाहिए। और वो कहते हैं कि पहले तो घूमते थे, बोले अभी भी घूमते हैं सर, झूठ भी नहीं बोलना है, ये दुष्टता जो है वो ऐसी सब भाषा बोलते हैं, हम के अंदर से माने बुलवाते हैं, इनको खुशी मिल जाए और लगे कि हम इसमें नहीं जाते, तो ये बात समझ लेना। तो इनके अवॉइड करना, अवॉइड करने का रीत ऐसा, ना बोलने से वापिस भी करेंगे, तो क्या हो गया अभी तो 10 बजे फोन नहीं करना, क्यों गीता सुनते, हाँ बड़े बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, हाँ तो भाई बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे मरते मरते थोड़ी जिएंगे यार, मांगते मांगते थोड़ी जिएंगे, किसको कहते हैं कि थोड़ा ये कर दो, नहीं करना है सर, जो मिले उसमें राजी हम, उसी में जिसमें तेरी रजा हो, या यूं ही वाह 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 हुई वाह वाह। हाँ तो सेनयो वयो मध्य रथम स्थापय में 3 बार ये शब्द आता है, भगवान हमको क्या हम कहते भगवान, और लोगों ने ये कहा कि अर्जुन ने ये कहना चाहिए कि भगवान आप कर रहे थे, मैं आपका हूँ, आपको जहाँ ले चलना है चलो, और मुझे बोलो मैं कहाँ बदनुष्य करूँ, मेरा भी अर्जुन में भी अहंकार है मित्रता है, सब रिश्तेदार भी है, पर मैं पना इतना जल्दी नहीं जाता है, इनकी कृपा चाहिए और हमारा प्रयत्न चाहिए तो मैं पना जाएगा, मैं पना कठिन है सर, और मैं पना दिखा नहीं सकते तो सैडिस्ट बन जाते हैं, अपने आप को दुख देते हैं। तो दो सेना के बीच में भक्त कहता है कि ये भगवान रथ आपका, मैं आपका, दुनिया आपकी, आप जो कहो मैं, समझ लगेगा, भगत गीता पूरी होगी तो ये बात करेंगे, करिष्ये वचनम तव,
आखिरी शब्द अर्जुन कहते। 73 नंबर का श्लोक है सर, सेकंड चैप्टर का। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत शीतोस्मि गत संदेह करिष्ये वचन। अभी आप जो कहेंगे वही करूंगा। तो पहले कहना ना, पहले नहीं कहेंगे सर, पहले मालूम हो जाए कि तुम कौन हो। भगवान किसको कहते हैं और मेरे से क्या रिश्ता है। अभी भगवत गीता को चलने दो, भगवान तो साथ में उसको जगा लेंगे। हम तो है ही साथ में, मेरे साथ ही वो एहसास को जागना कहते हैं। और मैं नहीं मानता हूं तो होते हुए भी मेरे लिए सोए हुए हैं सर, वो सोते ही नहीं कभी। डोंट टेक इट द वर्ड्स अदरवाइज सर। तो दो सेना के बीच में मेरे रथ को स्थापन करो, चलो अच्छी बात है, भगवान को ऑर्डर दे दिया ड्राइवर तो कोई बात। 22 नंबर का श्लोक सर। तो रथ को खड़ा कर दो। क्यों खड़ा कर दो? देखेंगे मैं भी कौन है, कौन कौन है सब। चलो अच्छा श्लोक है। 22 नंबर का श्लोक, पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। मुझे श्लोक आते हैं। ये बात यावत एता निरीक्ष अहम 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 हो जाएगा। युद्ध कामान अव्यवस्थितान अवस्थितान के मया स योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यम है। ये दो श्लोक है, ये 22 और 23। देखो शुरू हो गई यात्रा। ओरिजिनल अर्जुन है सर, भक्त अर्जुन, शिष्य अर्जुन, एक करुणावान अर्जुन बनते जाएगा। हम भी बनते जाएंगे साथ साथ। बुद्ध का महानिर्वाण चल रहा था, शरीर भाव छूटता है उससे निर्वाण कहा था। अभी शरीर ही छोड़ रहे वो 40 साल के बाद। वही पुण्यम, वही वट वृक्ष। कहता है कि जो तैयार शिष्य थे उनको कह रहा है कि बुद्ध ने कहा कि मैं महानिर्वाण की ओर जा रहा हूं। तो बोले बताइए, बोले क्या करना है? बोले अभी मेरी इंद्रियों को मैंने मन में डाल दी। मैंने, उन्होंने भी डाल दी। जीते जी सर, इंद्रिया जो है मैं मन में डाल दी, मन को बुद्धि में, बुद्धि को प्राण में डाल रहा हूं। तो वो बोले हमने भी डाल दी। और बोले प्राण को यहाँ पे, और फिर मूर्धनि आदाय आत्मनि ओमिति एकाक्षरम। उन्होंने बोला, और साथ साथ में 2-3 बुद्धत्व प्राप्त हुए शिष्य भी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। साहब ऐसा है, हम भी धीरे धीरे उसके जैसे। आचार्य रजनीश ने अच्छा कहा था कि कृष्ण जैसे भगवान कभी उपदेश नहीं देते, और दे दिया अगर उपदेश तो अर्जुन को कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण वाले स्वभाव से कृष्ण, चमत्कार नहीं, सुदर्शन नहीं ला सकते हम सर, मगर उसके बन सकते हैं। बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। हमें भी बनना है सर। धीरे धीरे हम भी चलेंगे अर्जुन की यात्रा पे सर। और शांति से सुनना, थर्ड पार्टी में मत लेना अर्जुन को। फर्स्ट पार्टी हम अर्जुन है। फर्स्ट पार्टी में भगवत गीता सुन, थर्ड पार्टी में तो चलो अनवय ले लेते हैं। बड़ा टॉप श्लोक है। यावत अहम, दो सेना के बीच में मेरा रथ को स्थापित कर लो। यावत अहम अवस्थितान युद्ध कामान एतान निरीक्षे। जब तक मैं यावत मैंने उस समय तक, यावत होगा तो तावत भी होगा, तावत है कि नहीं पता नहीं। यावत मैंने जिस समय में, ओ मैं अहम ओ हो क्या अवस्थितान युद्ध कामान, युद्ध की अभिलाषा रखने वाले ये रणभूमि में इकट्ठे हुए। एतान, ये जो विपक्षी योद्धा है उनको मैं निरीक्ष अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। मैं देख लूं वे सब कौन है सब। दुर्योधन ने भी कहा था कि यार महारथी है, रथी हमारे इतने। अभी अर्जुन भी कह दिया कि अवस्थिता ने युद्ध का माना, युद्ध की अभिलाषा रखने वाले रणभूमि में ये इकट्ठे हुए। इस विपक्षी योद्धा को मैं निरीक्ष अच्छी निरीक्षण ने एकदम नजदीक से निरीक्षण कर लू पूरा। और अस्मिन रण समुद्र में मया के सह योद्धव्यम। अस्मिन माने इस युद्ध में, रण समुद्र में, इस रणभूमि में, युद्ध की प्रवृत्ति में, माया माने मुझे, के माने किस किसके, सह माने साथ में, योद्धव्यम लड़ना है। वो सब मैं देख लेता हूं। तब तक क्या करो? भगवान भगवान तो नहीं कहा। तब तक हे अच्युत मेरे रथ को जब तक खड़ा रखो लिखा है, गीता प्रेस देता है। ये मैं इस देख लूं गुजराती में मेरे पास, तब तक खड़ा रखो, ऐसा लिखा है गुजराती में। तो 12 नंबर का पेज है, बुक भी 12 नंबर की। चलो अच्छी बात। थोड़ा इसमें से क्या देख सकते हैं, 5 मिनट बाकी।
निरीक्षण जो हम बाहर का करने निकलते कि मेरे साथ कौन युद्ध कर रहे हैं, हमें निरीक्षण हमारा भी करना चाहिए कि मेरे अंदर मुझसे कौन युद्ध कर रहा है। मेरी कामना, मेरे अहंकार, मेरी ममता, मेरी विषय की लालसा, फल प्रेप सुना, मुझे ये मिले, इसकी ऐसे एक माने लालसा जो होती है। निरीक्षण हमारा भी करना चाहिए कि मैं भगवान को भूल के दूसरे किसको क्यों याद कर रहा हूँ। निरीक्षण हम बाहर का करते कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। निरीक्षण करना चाहिए कि मेरे साथ भगवान है। सर थेरेसा की बात याद आ गई और उसके बाद में कर लेंगे ये बात। एक थेरेसा हो गई सर यूरोप में, कह सकता है कि यूरोप की मीरा हो गई सर। सपने भी कृष्ण जीसस के आते थे। लोग कहते हैं थोड़ी पगलापन में आ गई है, नन थी वो। और छोटे गांव में थेरेसा को थोड़ा पगला कहते हैं, ये मार्ग में सबको पागल कहते हैं। बोले क्या पागल हो गया। स्वामी रामतीर्थ को कह दिया कि क्या पागल हो गया है, तो इसने कहा कि नहीं, इन बिगड़े हुए दिमागों में भरे हैं अमृत के लच्छे, हम पागल ही अच्छे, हम पागल ही अच्छे। पा माने पा लिया, जिसने गल, गल माने केंद्र स्थान, जिसको भगवान को पा ले उसको पागल कहते हैं सर। भरे हुए इन बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे, क्या बात है, हम पागल ही सच्चे, हम पागल ही। तो थेरेसा जो थी थोड़ी क्राइस्ट क्राइस्ट वाली थी। संडे को चर्च में आते हैं सब, हमारे इधर मंदिरों में क्यों नहीं आते? मंदिर बंद है महाराष्ट्र में। तो कहते हैं कि वो भाई सरमन होता है, चर्च में खत्म हो गया। तो थेरेसा ने बाहर निकल के, छोटा गांव, छोटा चर्च, उसने कहा कि क्राइस्ट मुझे सपने में आ गया। बोले इसका शुरू हो गया पगला। ऐसे कभी किसके साथ मत करना सर। भक्तों का उपहास नहीं करना, वो सच्चा है बुरा है हमारा काम नहीं है। दोष लगता है बहुत बार, किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं दिखना सर। भक्तों की बुराई कभी नहीं करना, उसकी छेड़खानी भी मत करना, उसके ऊपर आक्षेप मत लगाना, उसके पगलापन को महसूस करना, मुदिता ले लेना सर। छू जाएंगी ये इसकी भाषा है भक्तों की। और जिसका हृदय छूता नहीं है, फिर थोड़ा हृदय को नम्र बनाने के लिए समय लगेगा। एक आंख भी गीली चाहिए सब भक्ति की, हृदय भी गीला चाहिए, सखत चीज नहीं चलती है। ये जो हम लोग पूर्णावती में बोलते हैं, ध्रुते चित्ते प्रविष्टा यह गोविंद आकार स्थिरा सर, मधुसूदन सरस्वती का है ये। ध्रुते चित्ते प्रविष्टा यह गोविंद आकार, ध्रुत माने हृदय थोड़ा कोमल बन जाए, थोड़ा द्रवित हो जाए, इसके दुख में थोड़ी दुख लगता है। ध्रुते चित्ते, तो मन, चित्त माने मन, चित्त और मन एक ही कल बात हुई। ध्रुते चित्ते प्रविष्ट आया गोविंद आकार, गोविंद तो था ही अंदर, पर सखत सर पे से इंप्रेशन नहीं होता है, थोड़ा गीला हो गया है, तो गोविंद का आगर स्थिर हो गया। ओहो क्या। तो थेरेसा ने बताया कि जीसस मुझे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि थेरेसा एक ऐसा बड़ा चर्च बना जिसके घूमट सोने के हो। ये लोग ने बोला कि बाबा इससे अब ये सोने तक चली गई थेरेसा, अच्छी बात है। और उसने कहा कि डिब्बा है ये, और मैंने 2 पेंस में डालती हूँ, मेरे पास 2 ही पेंस मैं रखती हूँ। अगले संडे को बॉक्स इधर ही रखा है, हम लोग चेक करेंगे, फिर मैं चर्च बनाना शुरू कर देंगे। ये बोले भाई इतने पगला भाई, छोटा गाँव कौन माने इसको सोने के घूमट से मंदिर। तो हो गए भाई 10-15 दिन, देखा संडे के सरमन के बाद में डिब्बा देखा, उसने बोले 1 महीने के बाद में खोलेंगे। सबको वो अपील किया कि सब जीसस की इच्छा है तो सोने, बड़ा बड़ा चर्च, बड़ा चर्च। अरे भक्तों को तो यही होना चाहिए सर, मेरे भगवान को ऐसा बड़ा बना दो, वो तो है ही, मगर मैं बना दूं उसको और मैं छोटा बन जाऊं सर। बड़े भगवान अच्छा है, मगर मेरा अहंकार छोटा है तो भगवान बड़े हो जाते हैं सर, वो तो है ही बड़े। और कहते हैं कि 1 महीने के बाद में थेरेसा ने कहा कि आज मैं डब्बा खुल रहा और काम शुरू होगा चर्च का। तमाशा बीन देखने लगे और डब्बा खुला तो 2 ही पैस निकला, किसी ने एक भी पैस नहीं डाला।
और 2 पेंस खुशी खुद ही के थे उसके, और वो नाचने लग गई साहब। उसने कहा कि हो गया काम, अभी 2 पेंस से चर्च शुरू हो गया। वो लोग ने कहा कि क्या पगला पगला गई है थेरेसा, 2 पेंस तू और ये चर्च, ऐसा कहा। थेरेसा का जवाब था, नहीं, 2 पेंस मैं और क्राइस्ट, करने वाला वो है। वे पेंस नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, क्राइस्ट करेगा। तुम्हें वो नहीं दिखता है जो मुझे दिखता है। कहते हैं कि थेरेसा का जो चर्च बना है उसमें अभी भी सोने के गुम्बद है। मैंने पूछा था गूगल में, देख लेना सर, बताया था किसने, तो उसमें लिखा है नीचे, तख्ती लिखी है नीचे कि 2 पेंस, इंग्लिश तो मुझे ज्यादा नहीं आता है, 2 पेंस थेरेसा, जो तुम्हें नहीं दिखता है वो मुझे दिखता है, बांधने वाला वो है, मुझे दिखता है। थेरेसा नहीं मानती और पेंस नहीं मानते। निरीक्षण तो इसी का कर ले के मैं युद्धव्यम अस्मिन् समुद्र में, कोई युद्ध नहीं करने आया हमारे साथ, हमारा अहंकार युद्ध कराता है। वन अपमैनशिप कहता है कि मेरे सामने क्या हो गया, नहीं है, नहीं करना है। वन अपमैनशिप नहीं चाहिए सर। हमें तो क्या वो शब्द है इंग्लिश में, इसका विरोधी क्या शब्द याद नहीं आता है, जो थेरेसा की याद में आज की रात निकाल दूंगा। तो कल यात्रा शुरू करेंगे शायद। हम भी अपने आप को चेक करके क्या निरीक्षण करना है, कर लेना निरीक्षण सब। कितना बैंक अकाउंट है, कितने मित्र है, कितना काम है, कितना क्या है। मगर थेरेसा को याद करके भूलना मत कि कराने वाला तो वो कृष्ण है, आप जिसको मानो। 2 पेंस थेरेसा, जो तुम्हें नहीं दिखता है मुझे दिखता है, और चर्च में अभ्यास। गूगल में और किस में मिलेगा तो देख के बताना। थेरेसा उसको सेंट की, मतलब 200 साल पहले हुई, 200-300 साल यूरोप में होगा तो देखने देखने को बोला था, खुद निकाला था 2-3 साल पहले। तो थेरेसा की भक्ति के स्मरण में हम आज मनाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। द्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा। आदेश आदेश।